सुमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ट्रंप मक्का गठबंधन बनाने पर आखिर बधाई क्यों दे रहे हैं? देखिए मोनिका जी, इसे इंग्लिश में एक वर्ड हम यूज करते हैं सरकाज़म, मतलब व्यंग हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में सरकाज़म कहते हैं। अब ये मक्का गठबंधन बनने तो बहुत दिन हो गए, पीछे देखिए क्या हुआ। पीछे सऊदी अरब की ऐसी तैसी हो गई। देखिए कल हमें पता लगा सऊदियों ने पहले अटैक किया हूतियों पे। इनका ब्लॉकेट जारी है बाय द वे। 5% इकोनॉमी घट गई, ब्लॉकेट जारी है, हालत खराब है। रोज नई रिफाइनरियों पे, नए ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे हूतियों का हमला हो रहा। अब पहला जो अटैक किया उन्होंने इसराइल के साथ किया, दूसरा अमेरिका के साथ किया। हूती थोड़े ठंडे हो गए थे। उसके बाद हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जी मक्का डिक्लेरेशन साइन किया इस्लामिक बिरादरों के साथ कि अब तो भाई कोई टेंशन नहीं, अब तो हम खुद ही देख लेंगे। तो मैं आपको उसी दिन कह रहा था, मैंने कहा देखिए ट्रंप इससे खुश नहीं है, अमेरिका इससे खुश नहीं है, क्योंकि आपने आग साइन करते ये बोल दिया अमेरिका की क्या जरूरत है, तुम हमारी मिडिल ईस्ट की सुरक्षा खुद ही देख लेंगे। ट्रंप ने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो भाई खुद ही सुरक्षा। हुआ क्या, उसके बाद हूतियों ने एक छोटा सा अटैक कर लिया देखने के लिए पाकिस्तान और तुर्की आएगा क्या। पाकिस्तान नहीं आया, तुर्किया नहीं आया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मैं खुद अटैक करूंगा, नहीं किया। फिर फाइनली कल हमने बात की थी, उन्होंने अटैक किया यमन की फोर्सेस को लेकर। यमन की जो गवर्नमेंट है, जो उसकी जी। सरकारी फौज है, उनको ड्रोन दिए, हथियार दिए और उनके माध्यम से हूतियों पर अटैक करवाया। अब हूतियों पर जब उन्होंने अटैक करवाया तो हूतियों के करीब करीब 200 फाइटर मारे गए, ऐसा दावा किया जाता है 200 फाइटर हूतियों के मारे गए। हूतियों ने 6 मिसाइलें वापस दागी और जो एक बहुत बड़ा पोर्ट था उसको निरस्त कर दिया, वहां जितने भी जहाज थे उन सबको जला दिया। मतलब अगर मैं अभी देखूं, अभी हूतियों का पलड़ा भारी है, क्योंकि यमन की जो गवर्नमेंट की फोर्सेस है उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो हूतियों से मुकाबला कर सके। और याद कीजिए 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले ब्रैड कूपर साहब मिले थे मोहम्मद बिन सलमान से। तो बस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि भाई आप आइए, अमेरिका आइए, हमारी मदद करे। अब ब्रैड कूपर ने डायन क्रेन को बोला, उसने पीठ एक्सेप्ट, उसने ट्रंप से बात की होगी। ट्रंप ने बोला यार मक्का अलायंस कर तो लिए, अब खुद कर लेंगे, हमें क्या आवश्यकता है। तो ये जो आज आप एक सरकाजम देख रहे हो, ये उसका फलस्वरूप है कि आपने अरेंजमेंट कर तो लिया यार। अब आपने इस्लामिक अरेंजमेंट बाद मुस्लिम नेटो बना लिया, तो भाई आप बुढ़ो फिर जाकर देखो, अच्छी बात है, आपको हमारी जरूरत ही नहीं है। और इसका एक तार अमेरिका के नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट से भी जुड़ता है, जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर है। अमेरिका अपना बल, अपना पैसा, अपना वर्चस्व वहां खर्च करे जहां से अमेरिका को फायदा है। अगर अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा, ग्लोबल पुलिसमैन बनने की अमेरिका को जरूरत नहीं। इसीलिए आपने देखा उन्होंने वेनेजुएला किया। मैंने आपके महीनों पहले आपके चैनल पे बोला था वो कोलंबिया करेगा, कोलंबिया में सरकार बदल दी। और अब क्यूबा भी अमेरिका करेगा, वक्त की बात है क्यूबा कब करेगा। यानी कि जो हाँ पहले साउथ अमेरिकन कंटिनेंट पे फोकस करो, वो आपका डायरेक्ट वर्चस्व। मिडल ईस्ट में आपका फायदा है, इतना फायदा नहीं है, मतलब इतना आप पैसा खर्च करो, आपका फायदा है नहीं। अब सऊदी अरबिया को हमेशा अमेरिका बचाता था, सऊदियों ने कभी खुद लड़ा नहीं। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जाके एक एग्रीमेंट कर लिया, तो ट्रम्प कह रहे बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड, एग्रीमेंट हो गया, गुड। अब तो तुम अपनी सुरक्षा खुद ही कर लो, तुम्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अब इसके अंडरलाइन स्टेटमेंट भी एक है, अगर अपनी सुरक्षा खुद करोगे तो भैया तुम्हें अमेरिकन हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तुम्हें अमेरिकन एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ में बैकड्रॉप में पता है अमेरिका अपनी बेस से उठा उठा के कहाँ ले जा रहा है, इसराइल ले जा रहा है। अपनी बेसिस को कंसोलिडेट कर रहा है, इराक में से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। तो ये एक सरकाजम है, ये कहना है कि भाई आप अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हो, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मक्का अलायंस बनने के बाद ना तुर्किया ने ना पाकिस्तान ने सऊदियों की मदद की। आज सऊदियों का ब्लॉकेड है, आपका 5% इकोनॉमी हिट हो चुकी है। सऊदियों के 8 टैंकर झुलस चुके हैं, कल से लेके आज तक 3 टैंकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और यमन में हिट हुए हैं। ये अब मैं आपको 24 घंटे का डाटा बता रहा हूं। और युद्ध ब्लॉकेड होतियों का इनको अब भी जारी है। आपके आईआरजीसी के कमांडर वहां बैठे हैं जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। होतियों के मिलिट्री कमांडर तो मर चुके हैं। तो यानी कि अब मिस्टर सलमान एंड मिस्टर तैयब अर्दोगन एंड मिस्टर शहबाज शरीफ आर गो एंड डील विद देम। आप जाके डील करो उनके साथ, आपने अलायंस किया ना, आप डील करें इनके साथ। और आप ये भी देखिए कल तैयब अर्दोगन का स्टेटमेंट, मुझे F-35 नहीं दिया, मुझे कान का इंजन नहीं दिया, मेरे पे कैट्स का सैंक्शन नहीं हटाए, मुझे यूरोप में नहीं घुसा रहे हो। ये जो अगर आप सारी चीजों का समावेश देखो, ट्रंप का ये ट्वीट देखे, कहता जाओ बेटा, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना हिंदी में, जाओ बेटा चढ़ जा सूली राम भला करेंगे, वो वाला कमेंट है। क्योंकि मैं आपको डिक्लेयर कर चुका था आपके चैनल पे मोनिका जी, आप देखेंगे सऊदी और अमेरिका के रिलेशन बिगड़ेंगे। और आपके चैनल पे ये भी डिक्लेयर कर चुका, कतर और अमेरिका के रिलेशन भी बिगड़ेंगे। जॉर्डन से नहीं बिगड़ेंगे, फिलहाल इजिप्ट को वो बना के चल रहे हैं, पर सऊदी और कतरियों के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। आप देखिए जो पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ा, जो तैयब अर्दोगन के चक्कर में पड़ा, उसकी लुटिया डूबी ही डूबे। हूतियों ने क्या रिफाइनरी पर अटैक करना रोका? क्या नई रिफाइनरी पर अटैक नहीं कर रहे? मोहम्मद बिन सलमान की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है।
और एक लेवल के बाद शायद वो रिकवर भी ना कर पाए। अमेरिकन दूर खड़े मजा मजा ले रहे। अब हूती किसका प्रोडक्ट है? हूती तो ईरान का प्रोडक्ट है। आपकी इकोनॉमी को कौन ठोक रहा है? ईरान ठोक रहा है। क्या आपकी औकात है ईरान से भिड़ो? नहीं। तो फिर आप मजे लो, आपको अपने अलायंस बना ली। या तो आप एक फोन मोहम्मद में तैयब अर्दोगन को करिए, दूसरा फोन मुल्ला मुनीर को करिए, वो आएंगे आपको बचाने के लिए। अमेरिका की क्या जरूरत है? जी। लेकिन सुमित जी, ईरान के आर्मी चीफ ने अमेरिकी जवानों पर इनाम क्यों घोषित किया है? ये बड़ा अच्छा चीज है। देखिए, अब अभी पीछे क्या हुआ, मुज्तबा ने, हमने डिस्कस किया था मैच वन पे, मुज्तबा ने अचानक 5-6 प्रमोशनें कर दी। अब वो मुज्तबा जिसको किसी ने देखा नहीं, वो मुज्तबा जिससे 8 घंटे मैसूद पेजेस्किन ने बात की, उसका कोई वीडियो नहीं है। वो मुज्तबा जिसका 12 सेकंड का वीडियो जारी किया गया था 10 साल पुराना। अब हम मानते हैं मुज्तबा जी हाल हयात है, बिल्कुल फैकल्टीज उनकी सही है, वो इनकेपेसिटेटेड नहीं। उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें वहीदी को टॉप मोस्ट बार बनाया, और इन्होंने 6 या 8 जनरल बदल दिए थे। मैं आपको तब कह रहा था, देखिए अगर मुश्तबा के कल को हताहत होने का समाचार आएगा तो रिवोल्ट ना हो जाए। अपने अपने लोग आप हर जगह बिठाते हो, ये हर कोई करेगा। अब जो ईरान का नया आर्मी चीफ है, जिसको प्रमोशन मिला है अभी, हतामी साहब, ये कह रहे कि जी देखो, अब अमेरिका के साथ लड़ाई आगे लड़ानी है। अब एक इनका जनरल था जो पीछे कह रहा था कि हम ऐसा करते कि 100, 200, 1000 अमेरिकन को पकड़ के लाते कहीं से, तेहरान में खड़ा करेंगे, यहां बंदूक लगाएंगे, एक अमेरिकन को $1 बिलियन में बेचेंगे। ये वही है मौसवी, जिस इसके कारण ही मौसवी जो है आपका लारीजानी की पोस्ट लेता है, ऐसे हार्ड लाइनर विचारधारा के कारण। अब हतामी, ये आर्मी का चीफ है, ये कह रहा है हम ही पीछे रह गए। तो इसने कहा, अगर मौसवी साहब ने $1 बिलियन कमाने का तरीका बता रही है कि एक अमेरिकन को पकड़ के लाते, $1 बिलियन में बेचते हैं, तो हम भी तो कुछ करें। तो हतामी साहब ने बोल दिया, बोला भाई ऐसा है, जो एक अमेरिकन सोल्जर को पकड़ के लाएगा, यह एक अमेरिकन सोल्जर को मारेगा, $30,000 उसे इनाम मिलेंगे।